चलो अब तो करेंगे, लेकिन जितनी मर्जी आपको परेशानी हो, जो कुछ हो, कुछ भी हो, इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बढ़ा नहीं मारता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता। इससे ज्यादा बढ़कर संसार में, सृष्टि में आपको कुछ नजर ही नहीं आता। इसे यदि हमारे साधक को इतने 40 साल से मैं प्रवचन कर रहे, फर्क नहीं है। चट्टे आत्मा संयम योग में साफ ही लगा। तुम उत्तरोत्तर भगवान के निकट है। अगर तुम जाप कर रहे, तुम थोड़ी जाप कर रहे, जो जैसे भक्त मेरे को भजता है, मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही भजता है। अभी आप देख लो, अभी फिर शुरू से भक्ति कर रहे, बचपन से लेकर उनका भक्ति होगा हमेशा। होंगे वो भगवान का पूर्व जन्म का कोई बात है, और वो बात अलग ही है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का। फिर आपका है पूर्व जन्म जो अभी आप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको अर्थ धर्म का मोक्ष मिलेगा ना, अभी भी मिल तो रहे। आपका पहले जैसे स्थिति नहीं है आपका, लेकिन थोड़ा आपका अच्छा हो जाएगा ना। आपको अपना जो सृष्टिकर्ता को सबसे पहले भूल जाते हैं। जो फिर भी ज्यादा कर रहे हैं ना, उनको वो नहीं बोलने का जरूरत नहीं। भगवान जनाता है मेरे सामने और किसी के द्वारा, जब तक और किसी ने भी छुपा सकता है, उनका अपना नहीं है। जिसने वो भगवान करवाता है। भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अभी भी आप सावधान रहो। आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष एक एक चीज आपको अभी मिल रहे। जैसे जैसे काफी ज्यादा अति हो जाता है ना, वो ऐसे संसार में उलझेगा ना, कौन भगवान है, कौन परमात्मा है, क्या परलोक है, ऐसे खुद का है। यहाँ फिर भी कभी तब ये तब है जो आप आ रहे हैं, तब से ही है। लेकिन अगर आ रहे वो सिर्फ दूसरों को देखे लायक ही कर रहे हैं। अभी आप जितनी भक्ति कर रहे या नहीं कर रहे, जो मेरा कहने के वो 1-2 दिन थोड़ी है। मैं तो कितनी सालों से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होकर भी मैं इधर आ रहा। बात बनाता है अपना, जिस चीज को देख भी नहीं रहे, अपना चीज क्या है। मेरा तो कभी भी इधर आने का मन नहीं है, मैं आपको पहले भी बोला। लेकिन अगर मैं नहीं आए, मेरे को उधर भी ठीक नहीं होगा। आना तो पड़ ही रहेगा। इसका मतलब आपका भक्ति पूर्व जन्म का बहुत ज्यादा भक्ति आपने किया है, बहुत किया है। ये सभी नहीं कर रहे, इसमें से कुछ उनका मेरे को पता है कौन कौन। शारीरिक दबाव का अलग है, लेकिन शारीरिक तब में आपको अहंकार हो सकता है। आप लोगों को नहीं है वैसे, क्योंकि मैं गहराई में आपको बताया। शारीरिक तपस्या में आपका कोई चाहत होगा, वो चाहत माया आपका वो अंदर जागृत कर देते हैं चाहत। अभी मैं तो आपको बोलते हैं चाहत छोड़ो, क्योंकि ये तो मैं गृहस्थाश्रम में रहते, ये आपके बारे में सोचती हूँ जाने का, क्योंकि जाने में कल सोचेगा संडे, आज मंडे मेरे को कल जाना है। अपने आप को तैयार रखेंगे जाना, क्योंकि मेरा आदत हो गया। फिर भी आपको लगता है एक कदम में चलती नहीं, कितनी साल हो गया। वैसे ये शरीर को लिटा कर भी आप भक्ति कर सकते हैं, लिटा कर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लेटना नहीं है। मैं एक रात ऐसे बढ़ती है 15-20 घंटे। सत्संग में भी मैं जाकर, मैं 8 बजे घर आते हैं बाहर का सत्संग में, 7-8 आपको पता है ना। मेरे को या कोई शरीर का पता है या कुछ नहीं है, कुछ आप लोगों में ऐसे ही है पूर्व जन्म का।
इस जन्म में आपको मैं जगा रहे, पूर्व जन्म का आप कौन था, आपको संसार की पदार्थों ने चपटा मारा हर जन्म में। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ठीक है, अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको ये इनका मैंने विश्वास नहीं कर सकता। ये अभी इतनी साल हो गया, ये 16-17 साल में मेरे पास आए थे, मैं कभी सोच नहीं सकता, मैं इनको मंत्र धूप में दिया भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे नहीं है, लेकिन शादी के बाद दे देगा, लेकिन ये पीछा छोड़ा नहीं। शादी होने के बाद आए, आप अभी देख रहे इतना बड़ा परिवार है, इतनी दूर से ही आ रहे, 2 दिन में 1 दिन ये आ तो रहे, जो इस तरीके से ये तपचर्या है। आपको इनका परिवार का पता है, जॉइंट फैमिली में रह रहे, मदर इन लॉ का भी डेथ हो गया। घर को जो कर्मयोगी है ना, वो भगवान वायदा करते हैं, तू असली कर्मयोगी है, कर्म में ज्यादा भक्ति नहीं करे, कर्मेंद्रियों से कर्म करता है। मन एकेंद्रिय है, मन एकेंद्रिय है, मन से मन साक्षी है, आत्मा साक्षी है, साक्षी है, आत्मा कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ साक्षी है, विटनेस है। आत्मा आपका कार्यक्रम को देखते जा रहे, जो कर रहे हैं, आत्मा सिर्फ साक्षी है, वो बोलता भी नहीं है। आत्मा कैसे शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता है नहीं, आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देवों पर भरपूर है। इसी से नीचे ही कहा जाता है, तन मन नवर पुरातन, इन सभी भूत प्राणियों को, शरीर कार्यों को आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करूं। मैंने अपना बचपन से लेकर का भक्ति, अगर मैं आपको फिर भी प्रवचन कर रहे, आपको शायद खुद को भी पता है, आप भक्ति मैं प्रवचन नहीं करने से भी आपको भी फल मिलता है। मेरे को आपका असलियत का मेरे को भी पता चलता है, मैं बोलती नहीं है, पता चलता है। ये एक अंदर भगवान ने जागृत कर देते, आपको देखकर आप कितनी भक्ति में, कोई साधकों को मेरे को नाम भी अभी तक पता नहीं है, कईयों का नाम नहीं पता, लेकिन उनसे या तो मेरा एक बार भी बात हुई नहीं हुआ, प्रणाम करते थे हम, जिसके साथ करना है उनको मैं देखती हूँ, 1000 साल तक भी मेरे सामने तांडव करे, मेरे इंद्रिय वश में हो गया। आपको पता ना, मैंने वही चीज आपको बताया, हजारों जन्म हुआ आपका पूर्व, अभी तो मैं सिर्फ आपके लिए आया, मेरे को लगता है वो ठीक है, आपके लिए आया, क्योंकि इसलिए मुझसे समझ नहीं आ रहे, नहीं क्यों आ रहे, ये मेरे को भी नहीं पता। अगर मैं थोड़ी देर, आधा घंटा, 5 से आधा घंटा मैं आधी रात को बैठकर सोचेगा मैं इधर क्यों जा, क्योंकि मेरा जीवन का सबसे बड़ा टाइम मैं आपका दे रहे ना, लेकिन इसका कदर जो आप मेरे से बात नहीं करो, जरूरी नहीं है। कईयों को मेरे को नाम नहीं पता, मेरा कभी बात भी नहीं हुआ, अंतर अंतर का सोचेगा इनका क्या नाम है, या कोई गहराई में पता नहीं, उनको देखकर पता चलता है, वो जाग जाएगा। मन की बात है, मन ही बाधक है, अभी इधर इतनी तपस्वी है तपस्या में, लेकिन ये मेरे को सुनना नहीं चाहता है। भगवान सुनाता है, तुम जिसको ये देख रहे ना, वो तपस्वी है बहुत ज्यादा, उनका चेहरे में देखने में ऐसे लगता है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बहुत ही ज्यादा गर्भाश्रम में तब कर रहे। मैं उनसे बात भी नहीं किया, मुझे उनको देख कर ही पता चलेगा आगे इनका क्या होगा। रहस्यों का रहस्यकार मूंगवाणी वो मेरे को बोला ही नहीं है, अपने आप को मेरे को देखकर पता चलता है, शांत रहता है, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति आया है।
मैं ज्यादा गहराई में बोलेगा ना, आप सोचेंगे वही है, लेकिन मैं ज्यादा गहराई में नहीं बोला। कालांतर में इधर बैठे हुए लोगों को बात हो रहा है, बाहर का मैं तो किसी को जानते नहीं है, किसी मनुष्य को भी। मैं जहाँ अपनी जगह से हिला नहीं, पूरा नौकरी में अपनी जगह ही बैठते हैं। अभी भी घर में गृहस्थाश्रम में, ये जब मेरे को बाहर लेने आएगा तब मेरा शब्द तभी निकलता है। लेकिन इधर बड़ा गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से होने वाला अभी इधर है, इधर इस टाइम मेरा उनसे कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर भी जानने की इच्छा नहीं है, जनाता है भगवान ने। मैंने जानने का इच्छा नहीं, मेरे को ये कलिकाल में भी इतनी तपस्वी इस समय एक और भी होगा, ये वो जानने की इच्छा नहीं है, मेरे को जनाया। मैंने कहा देखो वो बोलता भी नहीं, एक अक्षर भी मेरे को नहीं बोलता। अभी आपको सबके बारे में बोलेंगे, आप सोचेंगे चलो पता है, ये जो मैं अभी बोल रहा आपको नहीं पता कौन है, कोई बोल नहीं है ना। लेकिन मैं इतनी बोलेगा नहीं, मैं मन में सोचेगा, लेकिन वो भविष्य का चिंता भी नहीं कर रहे। वो तो भविष्य का या किसी चीज का नहीं कर रहे। एक बच्चा थोड़ी है, उनका बच्चे भी मेरे का 3-4 है, लेकिन उनका ये पूरा जीवन ऐसे ही है, पता ही नहीं चल देगा। जैसे आप मृत्यु तक अभी तक का है, लेकिन अर्थ धर्म काम मोक्ष उनको मिलेगा, वो उसका परवाह नहीं करेगा। लगता तो ऐसे किसी ने मेरे को बोला है, उनका सर आपको भी पता है, कहते हैं हमको ना ज्यादा धन संपत्ति नहीं चाहिए, पता है ना आपको। हाँ, वो इतनी दूर से 2-3 बस चेंज कर आ रहे, आना जाना है उनको। मेरा प्रवचन से प्रवचन करेगा, फैमिली है उनको भी देखने का, असली कर्मयोगी है। कहते नहीं, वो बोला कैसे है, कुछ दिन के बाद उनका हस्बैंड का काम जो अच्छे से में रहता था, इनको पता है, कईयों को पता है, उनके सबके सामने बोला मेरे को कोई तन उस टाइम तो काफी अच्छे में था, कोई संपत्ति मेरे को नहीं चाहिए। भगवान ने जो जो करता है, सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है। आपका प्रतिकूल परिस्थिति को प्रणाम करेगा नहीं, अब बोलेगा ही हम भक्ति करते हुए भी हमारा क्या हो गया। यही बात है ना, सुनने की इच्छा नहीं है, फिर भी सुनाता है भगवान। देख तुम्हारा भक्त कैसे बोल रहे, अरे भक्ति करते हुए तुम जितना भी तुम्हारे को परेशानी आ रहे, भगवान तुम्हारा टेस्टिंग कर रहे, लेकिन परेशानी दे रहे को शरीर को है। मन तो साक्षी, आत्मा तो साक्षी है, आत्मा कुछ नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे शक भगवान बोलेगा देख बस इतनी ही भक्ति है, सारी जिंदगी तुम भोगों में लिप्त रहकर जितना तुम सुख भोगेगा, उसका कई गुना 2 लाख बजे तक तुम्हारे पास दुख आएगा। ये नहीं हमेशा बोलते हैं सुख से बचकर रखो, सुख से बचाओ। सुख क्या है, सुख दुख का आप नित्य आनंद में रहेगा, ये तो मैं आपको बता रहे। सुख का मतलब दुख भी होगा, जो त्याग है, परम तुम त्याग करने में तुम्हें महान शांति मिलेगा। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। गर्भ गीता में बोलता है, अर्जुन ने भगवान से पूछा, सारी उम्र रोग से रह पड़ा है किसी ने, क्या लिखा उसमें? रोगग्रस्त कौन रहता है? पराये अर्थ भगवान के प्रति परायों का दुख निवारण कर रहे, उनका दर्शन मात्र से तुम्हारे पास आसपास भटकता नहीं रोग। हाँ, निरोगी है ना, दूसरों को भला कर रहे, तुम्हारा सबसे ज्यादा हित का परित्याग कर रहे, सबसे बड़ा भाग्यशाली तुम है। तुमको त्याग भगवान का स्वरूप है। अज्ञान के कारण तुम शरीर के लिए जितने मर्जी तुम करते रहो ना, पुष्ट करे, भोग सबसे बड़ा भयानक है, राक्षस योनि में जाएगा। भोग अनिच्छा भगवान का इच्छा, तुम तो इस 3 लाख से अधिक लाभ का बड़ा
पर। मैंने इसीलिए मेरे को पता चला, मेरे साथ हुआ, भगवान तो सर्वव्यापी है, सबका पालन पोषण करता है, देखता है, इसलिए भगवान का अपना काम करने दो। आपको मैंने पंचगौर मंत्र इसलिए बताया है, आपको मैंने एक बार करने के लिए बोला या 2 बार करने के लिए। आप बताओ अभी कितनी बार आपका मुंह खोलेगा तभी आपका मंत्र चल रही है। मुंह तो वैसे कम ही खोलता है साधकों को। सबसे बड़ी बात है भोगों का जितना तुम्हें आसक्ति नहीं है, तुम्हारा जरूरी नहीं है बहुत सारा खाकर तुम्हारा को एक पौधे में थोड़ा सा पानी डाले पौधा ठीक है, अगर तुम 3-4 बाल्टी पानी उसमें डाला क्या होगा? खराब होगा ना। जितना तुम सहन कर सकते हैं, तुम्हें आसक्ति ज्यादा होने के कारण तुम्हारे को सब तरह से दंड मिलेगा, वो दंड भी भगवान वरदान का। तुमने सुबह से लेकर शाम तक पर ही तो दूसरों का हित कोई कर रहे, सबसे बड़ा हित, सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है। दूसरों के हित के लिए अपना हित का परित्याग करना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। इससे बड़ा पुण्य कर्म जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कर्म वही है। हम अपना हित को परित्याग कर रहे हैं, हमारा मन तो, हम ये भी मेरे से करवाया, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता है, क्योंकि बाहर निकलने का आदत ही नहीं है ना, और कोई बात नहीं, वो सड़क मुझे इसे जन्म से पसंद नहीं है। मैंने अपना जीवन में कभी मकान का सपने में भी नहीं सोचा। अभी वो आगे का जनरेशन बना रहे काफी ज्यादा मकान बनने के लिए कि मेरे से डरता भी है, बोलता भी नहीं है। इनका 2-2, 3-3 मकान मैं आपको आने गए लगा को, मैं तो वो मेरे को डर के मारे बोलता नहीं। मैंने कहा क्यों, ज्यादा कमरा, अभी इधर भी 3-4-5 मैं कमरा तो नहीं देखा कभी, वो पीछे पड़ गए, बहाना बन रहे। अब मैं समझते हैं, मैंने इन कमरों का अभी भी देखा नहीं है। मैं जहाँ बैठती हूँ मैं उधर ही बैठे रहते, मुझे वही अच्छा है। इसलिए वो उनको मैं डांट लगाती है, तुमने कहाँ से सीखा, ये तो सराय है, तुम रह रहे ना, योजना है, ये क्षणभंगुर घर है ये, तो योजना ज्यादा तू बना रहे, इसका मतलब यही है तुम पर भरोसा, भगवान पर भरोसा नहीं है। तुमको जो भगवान ने सृष्टिकर्ता ने तुम्हें प्रबंध किया, तुम्हारे सामने 3 पीढ़ियों का प्रबंध किया, ये तो नहीं है क्योंकि मेरा भक्त अपना बच्चे के दुखों को दुखी नहीं हो, अपने अपने कर्मों का फल है। आप कभी नया पाप कर्म कोई भी स्वप्न में भी नहीं सोचे इस जन्म में, कर्मों का फल अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म के बाद तुम्हें भोगेगा। भक्ति करते हुए तुम्हें इतनी परेशानी इसलिए हो रही, तुमने किया, भगवान ने जो भी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, मंगल नहीं करता। उन्होंने जो भक्ति करते हुए उनका विधान से आपको आ रहे, बुद्धि से सोचो, आपके साथ तो दुश्मनी है नहीं है ना, कल्याणकारी कल्याण कर रहे, उनका जो रचन आपके लिए जो प्रभु जन्म मृत्यु मान अपमान सुख दुख संपत्ति विपत्ति जो आ रहे, वो भगवान के विधान से आ रहे। तुम अगर भक्ति ना करे तो आ रहे तुम्हारा वर्तमान में पाप कर्म का है, तुम नहीं कर रहे हैं होंगे। मैंने अपना, या तो मेरा कोई गुरु है या संसार में मैंने कहीं सबसे छोटा साधन है तीर्थ यात्रा करना। क्यों, तीर्थ तुम्हारे पास ही में आ रहे, तुमको इतनी कष्ट कर, इंद्रिया सुख के लिए, तीर्थ के लिए नहीं जा रहे तुम तो गंदा पानी में भी तेरा हाथ लग गया ना, वो परम पवित्र हो जाएगा। पाप ताप दुख देने का कोई स्थान नहीं है मेरा भक्तों के सामने, कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, परी वस्तु वाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु वाकर शोक नहीं है, उसका बुद्धि निर्मल बुद्धि है। फिर आपने ऐसे कर्म किया है, यह मेरा ये संसार का कोई गुरु नहीं, गुरु क्या, मैं सड़क से जाना पड़ा था मेरे को, मैंने पूरा नौकरी जंगल के यात्रा से कर दी,
सड़ा जंगल में बहुत ज़्यादा पानी, कौन सा जंगल, यहाँ तक मैं उसको हटा कर आती थी। वो भी अगर मैं सड़क से भी जाना है, वो लेपर कॉलोनी में आपने को किसी ने देखा, वो कोई कॉलोनी नहीं था, वो तो कीचड़ था, कीचड़ कॉलोनी था वो। लेपर कॉलोनी पैदल में इसलिए जाती है, इतनी गंदी जगह से फिसलता है। इधर मैं थोड़ा देखते कोई पीछे तो नहीं आ रहे, मेरे को आगे पीछे कोई नहीं चाहिए। ये बात मेरे को बाद में पुराणों से पता चला, ये भगवान का स्वरूप है। एकांत सेवी भी तो सबसे बड़ा छोटा साधन है तीर्थ, उससे थोड़ा बढ़कर है स्वाध्याय, जैसे ग्रंथों का पढ़ना, उससे बढ़कर वो है साधन है राम नाम का जाप। 3 हो गया, सबसे बड़ा साधन है। अभी आपसे ये भी तो नहीं हो रहे, मुझे आपको देखकर ही पता चलता है। सारे तपों का माँ बाप है एकांत सेवक, इसमें आपको पैसा भी खर्च नहीं होता, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ रहा, कोई नहीं चलते। भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप में आता है, सारे तपस्वियों का माता पिता है, माँ बाप है। एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी, अभी मेरे पास 10-15 लोग आपको पता भी है निरंतर आ रहे, कभी एक दिन भी छोड़ा नहीं है। जब से ऐसे काम तो शायद मेरे साथ हुआ भी नहीं है, अगर होने से भी मैं कर भी नहीं सकता। ये 10-12 लोग 40 साल से आ रहे हैं, इसका मतलब मनुष्य ये कर सकते हैं बिना भक्ति से। रुकावट इनको आया या नहीं आया, मेरे सामने मैं देखा भी नहीं है इनको। वो 10-12 लोग कौन है आपको पता, मैं तो एक मिरेकल है वैसे देखा गया ना। आप जैसे शरीरधारी वो भी है, आप जैसे गृहस्थ आश्रम में, आप जैसा है रहन सहन, अलग अलग कोई सीख थोड़ी लगा हुआ है। इनका बात पर मैं भी थोड़ी हैरान है, ये कैसे आ रहे हैरान है। मैंने पक्का सोचा जो मेरा गुरु तो भगवान ही है, जगत गुरु है मेरा गुरु। एकांत में, एकांत से इसीलिए भगवान का स्वरूप में आता है ना। जैसे आप चाहे तो आप कर सकते हैं, आपके घर में 10 बच्चे भी है परिवार के, आपको एक अक्षर बोलेगा नहीं तुम क्यों कर रहे हैं, तुम ये करो वो करो। अभी आप रात जा रहे हैं, बोलता नहीं है ना, हिम्मत नहीं है, कोई पाप ताप दुख दैन्य का कोई स्थान नहीं है मेरे सामने। उसका कोई पाप नहीं आएगा, ताप नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, दैन्य नहीं, कोई परेशानी आपके सामने आएगा नहीं। अगर आएगा भगवान संभालेगा, वो देखता है पर्दे के पीछे, ये दुखी तो नहीं है प्रतिकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल परिस्थिति भक्ति करते हुए हो रहे, खेल ले बोले तो तू जितने मर्जी खेले, तेरा पोल तो मैंने जान लिया, तू अनादिकाल से खिलाड़ी है। तुम्हारा खेल कब शुरू हुआ, तुम्हारा खेल कब बंद होगा, ये मैं जानती हूँ। तूने मेरे को जनाया, सबसे बड़ी बात है मेरा कोई गुरु नहीं, मैं अपनी जगत से, मेरे को जंगल यात्रा पसंद है, ठीक है, गुरु नहीं। और ये सारे मंत्र समूह मेरे को लिख कर आए, पता है ना। मेरे साथ ये हुआ, ये मैं नहीं सोचती। ये श्रवण कर रहे, ये कौन सा जन्म का है आप लोग जो श्रवण कर रहे, इसमें है ना, जैसे असुर भी देवताओं का अमृत पिलाते थे, पता है ना, देवासुर उसमें चालाकी से असुर बढ़ जाता है। भगवान का मोहिनी वेश धारण किया। ये कहानियां तो करोड़ है मेरे पास में, आपको कहानियां बताने, क्योंकि मैं तो अपना जन्म से दलित कहानी आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन इधर ऐसे असुर ना बैठे, जैसे कूदेगा, खेलेगा, भोगेगा, दिखावटी करेगा, पता चल जाता है इनको। जैसे मौका मिले, बिल्ली की कहानी पता है ना, क्या हुआ, भोग जब तक ही नहीं आता बिल्ली चुपचाप बैठेगा। कईयों ने सोचा था बिल्ली तो बैठा है चुपचाप, लेकिन चल कोई लोगों को पता चले ये लोग बिल्ली का बड़ाई कर रहे हैं, ये मानव क्या है, इससे अच्छा तो बिल्ली ज्यादा अच्छा है। वो आदमी ने सोचा अभी देखेगा पोल जानेगा, बिल्ली के कहते, बिल्ली के सिर पर कटोरी रखकर दिया जला को बिल्ली
बिल्कुल चुपचाप बैठे, वो कि 84 लाख योनि में एक योनि है ना, वो आत्मा है ना, सबके अंदर आत्मा। भगवान को दर्शन करो रोज। आप बोले ना दर्शन नहीं होगा तो तू समझते नहीं है। दर्शन तो अभी भी आप जो बस से या दूर से कैसे भी है, आपका दर्शन तो लगातार कर रहे, लेकिन आपको उन जानने का समय ही नहीं है। या तो सारे सृष्टि को भगवान में देखो, हो गया ना भगवान का दर्शन। या तो आप दूर से आने वालों का आप पट्टी बांध कर तो नहीं आता, पट्टी बांधो तब भी देखेगा, क्योंकि ये इंद्रिय से नहीं है, मन एक इंद्रिय है। अभी बंदर भगवान ने जो मेरे को दिया, मेरे को क्या मतलब है, मैं तो एकांत में जन्म से रहते, इसलिए दिया, आपके लिए दिया। मैंने आपको बोला है ना, जबकि कैसे फीड लगाता था उस टाइम, मेरा 1-2 साल का नौकरी था। मैंने सोचा ऐसे कौन सा गुनाह किया, फीड 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 ऐसे लग रहा है, तब भी से टाइम लेता है। अच्छा, इनको पता है लोगों को, देख लिया, अच्छा कुछ बोला, क्योंकि वाणी का निग्रह सबसे बड़ा तपश्चर्या है। वाणी का निग्रह था जन्म से, बचपन से। अभी घर का उधर का लोगों को थोड़ी पता चला, मैं आपको प्रवचन दे रहे, इतना ज्यादा नहीं पता जैसे उनको। वो मेरे शब्द 6:30 बजे अभी भी सिर्फ शब्द सुनते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली, उनको ये पता भी नहीं है। शब्द दीक्षा बताते हैं आपको, शब्द दीक्षा नयन दीक्षा आपको खुद पता है। मैंने प्रवचन नहीं भी करेंगे ना, मैं अपना घर से निकल कर इधर आएगा ना, उनका अस्तित्व मात्र प्राणी तर जाएगा, पता है आपको। अभी ये हमारा साधक अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैंने कहा इनको इतनी बात कैसे पता, क्योंकि उनका अंदर से जागृत कर देगा। क्योंकि मैंने क्या कर कर आया, मैंने कोई ढिंडोना पीट रहे, मैं क्या सारा दिन कर रहे। आपको देखने में लगता है दवाई लगता है, थोड़ा सा भोग सामने आएगा, शरीर के लिए तो भोग चाहिए ना। फिर भी अगर शरीर को पुष्ट करने के लिए जितना तुमने कोशिश करे, वो भी भगवान का कृपा है। तुम अपने आप जागो, भोगेच्छा अनिच्छा देवेच्छा, ये इच्छाएं होती है ना, तुमने ऐसे जो करने में भगवान वो भी रुकावट करके कृपा ही कर रहे। एक पौधे में थोड़ा सा पानी छिड़क दे, पौधे में 2 बाल्टी पानी थोड़ी डालेगा, होगा तो नहीं। जब अति होता है, भगवान का दयालु है, बहुत सारा भगवान देखता है, तो तुम तो उस पैसे का दुरुपयोग ही कर रहे, गलत का नाश कर रहे। तुम्हारे को शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। मंदिर तो एकांत सेवा में लिख कर आया, वो मंदिर में आपको दे रहे, जो जो चीज दे रखा। मेरा संसारी में ऐसे खराब हूँ, मैं किसी से दब कर रहने वाली भी नहीं। मैं बोलूँ मेरे को मंदिर से, उस मंदिर देने वालों को देखकर तेरा आचरण क्या है, वो दिल्ली वाली बात आएगा ना। फिर जिस आदमी में वो हो गया, अच्छा होगा ना, इस जन्म में तो भक्ति कर ही नहीं सकता, करेगा भी है, उनको परम दिव्य धाम नहीं होगा। रास्ते में स्वर्ग आदि लोगों में तू सुख भोगेगा, भोगने के बाद बाहर फेंकेगा। उसको हर टाइम सुख के लिए है, सुख हमको ये चाहिए, हमको उधर गाना इधर करना, लेकिन अपनी जगह आपका पुण्य लोगों का दर्शन निद्रावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, बेहोशी अवस्था में भगवान आपको सब इस भूतल पर दिखाएगा। तभी भी जब आप होश में आएगा, तभी आपका कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है अनंत प्राप्ति। वो सब मानव अधिकारी है अनंत प्राप्ति का। देख लो आप अधिकार है, मैं आपके लिए आ भी रहे। शायद ये मंत्र, ये जो चीज है सभी नहीं है, सभी का जो छींक आया वो तो वो गति नहीं करेगा। सभी का थोड़ा भोग आया, किसी बच्चे का नौकरी लगे, वो छोड़ने वाली चीज इनको सत्संग अमर भक्ति है। बाकी चीज बाद में देखा है, अभी तो इधर ये खुशी है, तेरे को कौन सा खुशी है, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम तो हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास घर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति मुझसे हर अवस्था बता रहे हैं ना।
बढ़ चढ़कर अवस्थाएं बदलेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। दुख में तो आपको तो ज्ञान है, आप जानेगा, लेकिन सुख से बचिए। सत्संग है, सुख तो कुत्ते को दो। कुत्ता बेचारे का 84 लाख की योनि, तुम्हें तो सुख दुख से परे, सुख दुख से। अभी इधर बड़ा तपस्वी है, अभी आपको पता भी नहीं चले, उनसे या मेरा वार्तालाप हुआ, चले गए नहीं, चले नहीं गए, जाता नहीं है उनका साथ नरक लो। लेकिन उनके साथ जो दूसरों से पता चला, वो तो इन सुख दुख से परे है। शारदा का फिर कुछ वहीं टाइम के बाद उनका बड़ा पतन हुआ, लेकिन मैंने देखा वो विचलित नहीं है, अभी तक उनका पतन नहीं है। लेकिन जो पहले क्या स्थिति है, क्योंकि उनको 1-1 लाख रुपया डॉक्टर से बेचा, अभी आपका भी बेच गया है ना पैसा, आप तो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, पता चलता है, जानने की इच्छा नहीं है, वो पैसा ये दान में दे रही है पर आए, है ना। ये आपको पता है, ये जितनी भी बहुत सारे लोगों को डॉक्टर ने इमीडिएटली एडमिट किया, कहाँ गए आपका वो बीमारी, और भी कोई था इधर, और भी था एडमिट हो जा, स्टोन है तो तेरे स्टोन पर भी था, खाने ब्रेकफास्ट में स्टोन डाल दिया अंदर, आपको अभी स्टोन ही बोला था, उसके बाद आप अस्पताल का तरफ गए नहीं। 1-2 और भी था इधर, शारदा का भी ऐसे ही है, शारदा का पतन होकर शारदा खुश हो गए, कहते अच्छा हो गए, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा। आए है 3 बस चेंज कर उनका ये क्या, उनका 3 पीढ़ियों तक सुरक्षा है। जो तपस्या, अभी और भी लोग हैं, बाकियों का आपका पता है, जिसने सबसे ज्यादा त्याग किया वो एक साधक है, वो उनसे मेरा बात नहीं हुआ, पता है आपको? नहीं पता किसी को, वो सिर्फ मेरे को ही पता। मैंने उनसे पूछा, वो बोलते हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं हैरान हो गया कैसे, वो बिल्कुल भी एक अक्षर मैंने उनसे भी पूछा नहीं है, चले गए। है। अभी गए नहीं है, लेकिन जानने की इच्छा नहीं जनाता है, तो दूसरों के लिए, अपना लोगों के लिए सहारा है ना, अपना हित को परित्याग कर दो, वो उत्तरोत्तर बढ़ रहे, उनको शायद ये पता नहीं है, मैं बढ़ रहे, उनको बढ़ने करने का पता नहीं है। इन्होंने भी परेशानी में गोता लगाकर बहुत मिरेकल हुआ, कभी सोच ही नहीं सकता। आगे बोले तो आपको पता लगे, मैं आगे बोलना नहीं चाहते, अभी तक मेरे को पता है, उनको भी शायद पता नहीं, पता किसी को नहीं है ना, देख लो इनको भी नहीं पता, जबकि निकट रहते हुए घर उगते टीम समय भी निकलता है। अभी देखो इतने साल हो गए मंदिर लिए, वो मैं हैरान हो रहे, आपको रोज को भी देखता है, या कभी कभी शादियों में कौआ इकट्ठा हो तो होता है ना, बहुत सारे कौआ होता है उस टाइम। आप बताओ, आपको परिचय में कोई आपका दिनचर्या देखा नहीं किसी ने भी? अचानक हमारे घर में कोई जन्म से आता नहीं, मैंने अपना जन्म से किसी के घर ही नहीं गए, जो हमारा इंसानियत के साथ नाते हमने जो करना है ना वो कर दिया, वो तो भगवान ने कर दिया। बोलता है ना इन्होंने हमें पाला है, अभी तक भी हर महीने बोलने का जरूरत नहीं है। मैं तो बाहर बैंक वगैरह कभी देखा नहीं, मेरा काम तो इतनी साधक अगर करे 1 महीने का, 1 साल में भी बारी नहीं आएगा, पता है ना, मेरे को पता है। आप लोग बेशक मुझे इतने विश्वास है, आधी रात को भी आप बुलाएंगे, आप छलांग मारेंगे खर, क्योंकि अभी भी आपको कोई काम है, आप रात जा रहे, कोई चोरी करने जा रहे, औरतें अदम लोग तो बोले ये रात को क्यों का सत्संग है, पता है ना, इतनी हिम्मत नहीं है आपको बोलने का, बोलते हैं ना, लेकिन आप उनको जवाब नहीं दो, उनको देख लो, जवाब मतलब वाणी का निग्रह को बता रखा ना, सच्चे उत्सवोड़ी के साथ में वाणी का निग्रह, वही वाणी में आपको बताया, मीठी और हितभरी वाणी, पूर्व जन्म का आपका संस्कार जमा है अंदर, जड़ तो अंदर है, जबरदस्ती मेरी वाणी को याद करे, प्रिय वचन बोलो, हितकारी वचन बोलो, तुम्हें आनंद शांति
सुख को प्रदान कर अंदर तुम्हारा खींचेगा, भर जाएगा और वितरण होगा। ये मेरी वाणी मैं आपको बता दिया, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। प्रिय वचन, प्रिय वचन बोलने में पैसा खर्च होती है? पैसा खर्च किया किसी ने? नहीं किया ना। प्रिय वचन मिट्टी की तवरी वाणी, वाणी का निग्रह, वाणी से भगवान का अवतार तो बाद में हुआ, ये मैंने बोला है ना। ये बहुत भगवान का अवतार से पहले वाणी से कैसे होता था? पानी, पानी अग्नि तो राजा और रंग को दोनों को जलाता है, उनको भेद नहीं है। वाणी से अग्नि से निकला हुआ है पानी। ऐसे बहुत सारे बात और है। वो भाग्यशाली, उनका भाग्य के अनुसार उनको मिलेगा जो इधर बैठे। लेकिन ये भाग्यहीन वही है। एक कहावत है ना हिंदी में, जो हाँ हाँ, लेकिन आपका आचरण से वो हट जाएगा, वाणी का ज्यादा बोलेगा, भगवान बाद में हुआ। मेरी वाणी का आपको याद आएगा, लेकिन अंदर तो आपका जड़ है। बाहर का सांप को मार दिया आपने, असली सांप तूने बाहर का सारे सांप को मार दिया। अंदर का सांप फंटा करवाता है, कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से अंदर का सांप को मारा नहीं है ना। भगवान ने दिया उस मंत्र के द्वारा अंदर का सांप मर जाएगा। तो बाहर का ट्रीटमेंट कर रहे है ना संसारिक में, लेकिन तो अंदर का ट्रीटमेंट तो नहीं। अभी इनका आना था इसलिए कितना दूर से तपस्या है। अभी एक लड़की भी ऐसे बैठी है, आपको पता है 3 पीढ़ियों को चलेगा ये 4-5 साल में आया था। अभी तक हमारा 2 मिनट शायद इनके लिए, मौसी का अच्छा, बिना कारण से कभी साधक का होंगे आपका जो पवित्र आत्मा है परमात्मा में जाएगा। मेरे को कईयों का नाम तक भी नहीं पता, मेरे को उनका याद आते हैं। अभी इनको पता नहीं, मैं 4 दिन से सोच ही रहे थे। इनका फैमिली आपने देखा ही है ना किस तरीके से आया। अभी इनका ये गुड़गांव से आया, अभी और भी बैठे इधर सब। ये तो बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी कम पैसे में आया है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है आपका इस सृष्टि चक्कर का अनुसार बरतना है। आप ये नहीं सोचा भक्ति भगवान ने कौन बोला तुम भक्ति करो, पवित्र आत्मा तुम्हारा कर्तव्य करे में, सृष्टि का चक्कर है। ये नहीं सोचा शादी नहीं करना, ये गलत काम कभी ना सोचना। शादी वैसे के लंगड़े से करे, खाने से करे, पूजा से करे, करना जरूर है। तो जितना इधर भक्ति में डूब गए ना संतों, सन्यासी बालक प्रति ब्रह्मचारी के भगवान पूछता ही नहीं, तो लात मारेगा। चल तू गृहस्थाश्रम नहीं है ना, पीछे हट जा, तू वैसे कि लंगड़े खाने जैसे करे, इसी से तुम्हारा नाम ही याद आएगा। आप ये पूछो संसार में सबसे बुरा आदमी के साथ मेरे शादी करना क्यों? बुराइयों को सफाई करना में आपके सामने आते ही उनका सारे बुराई गौतमुता का याद करो, हथियार डाल दिया, आपको प्रवेश होते ही हुए। आप अच्छे नहीं बोलो, अच्छा बुरा ये सब खिलाड़ी खेल रहे, आपके अंदर फर्क है ना। तो फर्क बाहर से मिला हुआ मेरा कोई संत बंद मैं मानती किसी को भी नहीं है सब। मैं परलोक भी नहीं मानती, इस लोक परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से मेरे को नफरत है। ये शायद आपके लिए दिया है, अभी इधर से हट जाएगा बहुत सारे लोग, वो इनके भाग्य से। ये 8-10 लोग आप देख लो कौन कौन है। फिर मैंने इनका सृष्टि क्या चीज है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये भी अभी मैंने गहराई में नहीं बताया। सृष्टि क्या है ये सब आपको इनको मेरे को लग रहा मिलेगा नहीं, पता क्या? या तो काफी टाइम से बोल रहे, कुपात्र को देना नहीं है, कुपात्र ने मेरे बातों का सुनना भी नहीं है ना। मैं रोज सोचते एक दिन ऐसे 40 साल बीत गया, क्योंकि इनका भक्ति जितना मैंने बोला ना उसका आधा भी इन्होंने कोई नहीं कर रहे। 40 साल के बाद उम्मीद नहीं है आपका भक्ति होगा। अगर बचपन से किया है वो मरते
समाधि तक आपको तो भगवान आप थोड़ी करेगा, आप तो शुरू में करता है ना भक्ति। मैंने आपको बताया भगवान का जैसे तुम मेरे को भजता है मैं तुम्हें भजेगा, ये बात ही रटा लगा ना। तुम अपनी मर्जी से शुरू गुरु मतलब मेरे को संसारी कोई मंदिर मिला नहीं, देवी देवता सपना जिसको आता है दो नींद करे, मैं नींद काम कर रहे, मेरे को सारी देवी आपको पता है ना शुरू से सामने आया हुआ। ये वाणी भी तो माँ सरस्वती का, मैं एक को इधर मुझे को उनका आचरण को देखकर सिर्फ मैंने सरस्वती का मंत्र उनको दिया। आपको पता किसको दिया? आपको पता, बाकियों को नहीं पता। वो उनका भक्ति को देखकर मेरे का स्टूडेंट है, छोटी है अभी, बहुत छोटा बच्चा है, दे दे देकर आपको सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया। मैंने कहा सबको दिया नहीं, मैं अपना बोल तो रहे आपको कम भाई को दी। मेरे वाणी का निग्रह में हर टाइम रहता है, सपना में कोई देवी देवता नहीं है, मुझे जागृत अवस्था में आया हुआ चीज। इसका मतलब आपका पूर्व जन्म का कौन सा जिंदगी था, कभी सोच सकते हैं आप अपने बारे में? आपको इतने आप सोचेगा ऐसे ही है, संत तो एरोप्लेन में जाकर घूमता है फिरता है इधर उधर, तेरे तो एक बार दर्शन मात्र से पानी तर जाता है। पर 10 आदमी बिना बोलकर आपका आचरण कर रहे हैं, समझ लेना भगवान का विभूति लग गया आपको, नहीं ऐसे भीड़ बूढ़ी नहीं है। वो भी उनको भी भगवान भजता है, भगवान भजेगा तुम भजेगा, ये तो नहीं है भगवान तुम्हारा को पवित्रता देकर भक्ति देकर अपन। अभी इधर एक साधक है, उनसे मेरा बात नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, उनको भी पता नहीं शायद ये मेरे बारे में बोल रहा, जैसे कर सकते हैं आप नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मेरे को पता, क्योंकि मैं बात किया है। अब देखो कोई उनके पास बहुत सारा जगह नहीं है या बहुत सारा कमाई नहीं है, उन्होंने मेरे को लग रहा है ये तो पृथ्वी का फार्क हल्का करने वाला है कालांतर में, उनको सब फरोंद कर ही रहे, अनंत में रहता है। ऐसा लग रहा है इनके घर में अगर मान लो मैं तो जन्म से किसी के घर नहीं गया, जाऊंगी भी नहीं, अगर ऐसा लगता है इनके घर में अगर मैं भी जाएंगे ये बोलेगा चलो 10 दिन रहो आप, बोलेंगे जाना नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते थे, वो हमारे को भगवान ने करवाया है ना, किस तरीके से कोई कंप्लेंट ही नहीं, कोई बात नहीं, पता आपको किसके बारे में बोल रहा, मैं बोलूंगी भी नहीं, आप खोजो कौन है ये। मैंने जो बोलता है सत्य वचन देखा हुआ, सत्य तो वही है, तूने देखा, तुमने सुना है, तूने देखा, क्योंकि हमारा एक प्रिय साधक है, बहुत अच्छा सा है, सब तरह से अच्छा है। उन्होंने अभी आपको पता नहीं चलता, शायद नरेंद्र को थोड़ा पता, बोलो नहीं नाम, वो इतने चलाक नहीं है, भाषा को चलाक बोलो या नहीं बोलो नहीं था। किसी ने बोला पुष्पा का डेथ हो गया, अब पुष्पा तो मैं एक को जानते हैं, नितिन का मदर को, एक और भी पुष्पा था, हम नाम बोलने से आपको पता चले कौन है क्या है। उनका 2 बेटे हैं, नौकरी करते थे, अच्छा सा हेल्थ था, सब कुछ है। अचानक हमारा एक साधक ने बोला, उन्होंने गलत नहीं बोला, कच्चा चावल का खिचड़ी बनाया, चलो देर हो गया, तो वो बोला पुष्पा का डेथ हो गया। अच्छा, यंग एज था, 40 साल से भी कम था, अचानक ही क्या हो गया डेथ। मैंने इसलिए आपको बोल रहे, सुना हुआ बात को विश्वास करो, कच्चे चावल को कच्चे ही रहने दो, खिचड़ी बनाने में मिलावट नहीं करो। मेरा कहने का वो जो मेरे को बोला, उनको सीख मिल गई। तूने पता, जो आदमी मरा है काफी दिन तक मन में था, लेडी है, अचानक किसी का डेथ में मैं गई, जो मरा हुआ उधर खड़ी है, उधर अपना पति के साथ, मैं तो डर गई, जब मैं इतनी डरती वरती नहीं है किसी से, उसका डेथ हो गई, ये खड़ी है इधर, थोड़ी जिसका डेथ, ये इनको पता और किसी को नहीं पता, जिसका डेथ हुआ उसका डेथ का मेरे को भूल गया। मैं वो जिद्दा को देखा, क्योंकि मैंने आपका किसी का बुराई नहीं कर रहा, आपने
सत्य वचन निकला, आपने देखा, आपने सुना है, उसी को सत्य मानो। बाकियों को बोले या उन्होंने बोला ऐसे नहीं है, रद्द हो गए। तो मैंने उसको देखकर, मेरे को शरीर वैसे इतनी जल्दी कांपता नहीं है, मैं कांप गया। मैंने कहा मैं ठीक है, ये पुष्पा खड़ी है उधर, मैं कहा पुष्पा ठीक है, मैं इतनी कहानी नहीं बोल, लेकिन जिसने बोला है उनका गलती नहीं है। अभी आपने जब भी देख लो संसार में कमल पत्र की न्याय निर्लिप्त रहो। मैंने उनसे पूछा, तूने, उन्होंने, वो मेरे साथ थे ना जिसने बोला, दत्तू ने वो भी साथ गए थे जिसका दत्तू, मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा तुम तो बोले ये मर गई, उसका हस्बैंड के साथ वो खड़ी, उनको गलती नहीं है, उनको किसी ने बोला है, मरे वो जिंदा जिंदा आदमी को मरे हुआ संसार का, इसलिए इस संसार का से बच कर रहो, बचना, बोला हुआ उनका गलती नहीं है। आपने सुना है, अभी उसके बाद उनके लिए सीख हो गए, वो तो बड़ी इंटेलिजेंट है, वो सोचा हाँ सीख हो गए। मेरे सामने जब तक कोई बात आए, अगर बोलते अगर किसी दुखी आदमी को टाइम तो मैं देना नहीं है, लेकिन दुखी के सामने उनका दुख सुनने के लिए अच्छा और ठीक है, मैंने जिंदगी में फोन नहीं किया ना सब किसी को, मैंने उनकी बातें उनको बोलने में, वो बोलता है ये कुरेद क्यों, मेरे को तो परलोक को कुरेदता नहीं है, तूने बेकार की बातें वाणी करने के तोल तोल कर बोलो, इसलिए तू देख कृपा कर। ईश्वर की आज्ञा में समझ में आएगा, तोल कर बोलो।